नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सबका आगामी सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 9 फरवरी को होने वाला है। लेकिन आप सबको भी पता होगा कि आप सब जब प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं तो आपको जो सेक्शन सबसे ज़्यादा मजबूत करके जाना होता है सीजीपीएससी प्रीलिम्स में, वह सेक्शन है छत्तीसगढ़ जीएस। और छत्तीसगढ़ जीएस की तैयारी आपने साल भर की है, तो आप अपनी तैयारी को परखने के लिए हमारे एमसीक्यू सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय, उसके बाद छत्तीसगढ़ के नामकरण वाले सेक्शन को हमने देखा था, नामकरण और गठन वाला। उसके बाद हमने पिछली कक्षा में भूगर्भिक चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा था। भूगर्भिक चट्टानों वाले सेक्शन को आप सब ने जब हमारे साथ पढ़ा था तो एक चीज़ को करेक्शन कर लेंगे, और वो करेक्शन ये करना है आपको कि कल मैं आपको बताते बताते फ्लो में जहाँ पर आद्य महाकल्प मैंने लिखा था, आद्य महाकल्प जहाँ पर मैंने लिखा था, उसको मैंने क्या लिखा था, उसको मैंने प्री कैम्ब्रियन युग लिखने की जगह आर्कियन लिख दिया था। ठीक है, उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग कह सकते हैं इसको आप, आद्य महाकल्प को। हिंदी में तो मैंने इसको ठीक लिखा था, इंग्लिश में मैंने शायद फ्लो में आर्कियन ही आपको बता दिया था। तो आपको याद रखना है, आद्य महाकल्प को प्री कैम्ब्रियन युग में आप रखेंगे। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है आपको प्रेस। साथ साथ आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में मिट्टी वाले सेक्शन से, सॉइल वाले सेक्शन से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो आप ये जान रहे होंगे कि हम एमसीक्यूज के माध्यम से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस टॉपिक से, उसको पूरा कवर हम लोग कर लेते हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप आज हमारे साथ जुड़ करके ये पूरा सेशन देखिए और आप रियलाइज करेंगे कि हमने एक टॉपिक में पूरा इसमें कवर कर लिया है, जैसे कि हम लोग इसको टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाता है? आपसे पूछा जा रहा है तो आप जवाब देंगे स्टडी ऑफ सॉइल किसको कहते हैं। प्रीवियस क्लास में यही एक प्रश्न था जिसमें हमने देखा था भूगर्भिक चट्टानों का अध्ययन अर्थात चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में जो हमारे साथ जुड़े हैं उन विद्यार्थियों को पता होगा, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी, चट्टानों का अध्ययन। ठीक है जी। जबकि अगर आप देखेंगे मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी कहेंगे तो ये पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पिछली क्लास में मैंने इसको पूरा आपको बताया है। पक्षियों का अध्ययन अगर आप जब पूरा पढ़ लेते हैं सॉइल के बारे में तो आप जानेंगे कि कैसे चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप बहुत लंबी अवधि में धीरे धीरे जब चट्टानों का अपक्षय एवं अपरदन होता है जलवायु के कारण, हवा के कारण, तब जाकर के एक मिट्टी का निर्माण होता है। उसी को आगे हम लोग प्रश्न के माध्यम से भी देखेंगे। अगर ओडोंटोलॉजी की बात करते हैं तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन कहलाता है भैया ओडोंटोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेडोलॉजी कहलाता है मृदा का अध्ययन। अच्छे से आपको याद रखना है, सॉइल ऑफ स्टडी, स्टडी ऑफ सॉइल किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ सॉइल कहते हैं, पेडोलॉजी को कहा जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है, मिट्टी के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका किसका योगदान होता है? मैंने अभी बताया कि मिट्टी के निर्माण में किसका किसका योगदान होता है, तो आप इसको क्रमिक रूप से समझ सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले पैतृक चट्टान की ओर चलिए। किसकी ओर चलना है आपको? पैतृक चट्टान। पैतृक चट्टान कहने का मतलब होता है मूल चट्टान। जैसे कि हमने जब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेल समूह के बारे में देखा तो हमने देखा कि पैतृक चट्टानों में, जैसे कि मैंने बताया कि आग्नेय चट्टान किसको कहते हैं, कैसे वो भूगर्भिक संरचनाओं में जब लावा का उद्गार हो रहा होता है, लेकिन जो मैग्मा है अगर भूगर्भ के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं, लेकिन वही जब बाहर निकल जाता है तो उसको बेसाल्ट चट्टान के रूप में जानते हैं। और उसी बेसाल्ट चट्टान से हमने क्या देखा था, उसको लंबे अवधि के दौरान जब उसमें जलवायु का प्रकोप आएगा, जलवायु है ना, जैसे कि
हवा, जल जैसे चीजें उसमें लगातार पड़ती रहेंगी तो उसका अपक्षय और अपर्दन होगा बेसाल्ट चट्टानों का, और वो छोटे छोटे कणों के रूप में अपर्दित हो जाएंगे। वही आगे चल करके आपको किसके रूप में दिखते हैं? काली मिट्टी के रूप में दिखते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है, ऐसा आप पढ़ते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें पैतृक चट्टान जो है, मूल चट्टान जिसको कहते हैं, इसका क्या होगा? जलवायु के कारण। जलवायु के कारण क्या होता है? जलवायु के कारण अपक्षय और अपर्दन होता है। देन उसके इसमें क्या लगता है? इसमें आपको किसी भी चीज में, इसमें पूरा प्रोसेस में क्या लगेगा जी? आपको पूरा प्रोसेस में समय लगेगा, ठीक है, समय लगेगा। उसके बाद आपको पता होगा कि उसी में कौन मिल जाता है? वनस्पति, वनस्पतियां मिल जाती हैं। ये सभी चीजें मिल करके एक पूरे सर्कल जब कंप्लीट कर लेती हैं, तब किसका निर्माण होता है? मिट्टी का निर्माण होता है, सॉइल का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है इसमें किसका योगदान है। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सभी विकल्प इसके सही हैं। इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है एक सॉइल के निर्माण में, एक मृदा के निर्माण में। इसको भी आपको याद रखना है। अब हमको आज जो मेनली पढ़ना है वो है छत्तीसगढ़ में मृदाओं के बारे में, मिट्टियों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की मृदाओं को अगर आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि छत्तीसगढ़ में मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से किसको क्या क्या कहते हैं आगे आज हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में मेनली 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ट्रिक याद रखना है, ट्रिक, ठीक है। क्या बोलेंगे? ला पिला दे, ला पिला दे, बल्लू। छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस शब्द है, ला पिला दे बल्लू। क्या पिला दे? तो आपको याद रखना है ला पिला दे बल्लू। दो मत नहीं है, काली मोला, ठीक है। जिसको जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं इसको समझ कर चलना है कि ये साइलेंट रहेगा, ठीक है, याद रखना है। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। ला पिला दे बल्लू, दोमत नहीं है, काली मोला, लेटना है। लेटना है मतलब सोना है जी, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना लेटना है। मतलब इंग्लिश शब्द है, लेकिन छत्तीसगढ़िया आदमी तो इंग्लिश को भी बीच बीच में ऐसे प्रयोग कर लेता है अपने काम में, है ना। तो आपको याद रखना है ला पिला दे बल्लू, काली मोला, लेटना है। तो इसमें आप जानना है कि मिट्टियों का क्रम या मिट्टियों के बारे में। ला पिला दे से आप याद रखेंगे क्या? लाल पीला। क्या याद रखेंगे? तो लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी याद रखेंगे, लाल पीली मिट्टी आप याद रखेंगे, ठीक है। रेड येलो सॉइल याद रखेंगे। उसके बाद जो बल्लू लिखा हुआ है इससे आप क्या याद रखेंगे? इससे याद रखेंगे लाल बलुई मिट्टी, जिसको आप बलुई को आप रेतीली भी कहते हैं। तो लाल बलुई कहें या लाल रेतीली कहे, दोनों एक ही बात है। ला पिला दे बल्लू। उसके बाद में जो दोमट लिखा हुआ है इसका मतलब याद रखना है लाल दोमट, लाल दोमट मिट्टी। का से काली से तो काली ही याद रखेंगे, काली मिट्टी। और ये लेटने से क्या याद रखेंगे? लेटने से याद रखेंगे लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। ये 5 प्रकार की मिट्टियां आपको छत्तीसगढ़ में याद रखनी है। और उसका ट्रिक क्या है? ला पिला दे बल्लू, दोमत नहीं है, काली मोला, लेटना है, पी के सोना है, ठीक है। किसी को शराब नहीं पीना है, शराब सेहत के लिए हानिकारक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। तो ये ट्रिक है, केवल इसको ट्रिक के रूप में याद रखेंगे। 5 प्रकार की मिट्टियां छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे। लाल पीली मिट्टियों को याद रखना है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तार किसका है? लाल पीली मिट्टी का है, 50 से 55%, ठीक है। अगर बाकी मिट्टियों का क्रम अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आप आज तक पढ़ रहे होंगे, तो अगर आप समझदार होंगे तो आपने देखा होगा इन सभी मिट्टियों के क्रम को, आगे जितनी भी मिट्टियां लिखी हैं उनके क्रम को अलग अलग टीचर अलग अलग प्रकार से बताते हैं। इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इन मिट्टियों का क्रम अगर वास्तव में एकदम स्पेसिफाई होता तो किसी बुक में लिखा होता और अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका होता, ठीक है। आपको याद रखना है लाल पीली मिट्टी के बारे में सबसे ज्यादा विस्तार इसी का है। और कहां कहां पर है आगे हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न में। अभी केवल इतना याद रखना है सबसे ज्यादा विस्तार लाल पीली मिट्टी का है, ठीक है। चलिए देखते हैं 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। यहां से
अगले प्रश्न में बढ़ेंगे और प्रश्नों के अकॉर्डिंग ये सभी मिट्टियों को जितना भी इनसे प्रश्न बन सकता है एग्जाम में उसको हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है? काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो आपको मैंने बताया था काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। आप पढ़ेंगे धारवार क्रम की चट्टानों से होता है, बेसाल्ट युक्त लावा से होता है, ग्रेनाइट चट्टान से होता है, बलुआ पत्थरों के अपरदन से होता है। तो आपको याद रखना है काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? काली मिट्टी का होता है निर्माण बेसाल्ट युक्त लावा से। चलिए इसके बारे में पूरी बातें हम लोग जानते हैं। उससे पहले इसको हम जाने, थोड़ा सा मैप हम लोग ला लेते हैं और मैप में हम लोग छत्तीसगढ़ में जितने भी क्षेत्र में मिट्टियों का जो विस्तार है उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, देन हम लोग समझेंगे पूरी मिट्टियों के बारे में। अगर आप काली मिट्टियों की बात करते हैं तो काली मिट्टियों का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? ये जो आप क्षेत्र देख पा रहे हैं, ठीक है, कौन सा क्षेत्र है ये? यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा आपको, ठीक है। ये राजनांदगांव मानपुर मोहला वाला जो क्षेत्र था ये आप देखिए, ये पूरा मानपुर मोहला बन चुका है ये वाला क्षेत्र। तो मानपुर मोहला से ऊपर राजनांदगांव से स्टार्ट करेंगे ऐसा, ये राजनांदगांव, खैरागढ़, गंडई छुई खदान, फिर ये कवर्धा और ये ले जाएंगे आप इसको थोड़ा सा मुंगेली तक, ठीक है। इतने पूरे सेक्शन में आपको एकदम मोटा मोटी याद रखना है। इस क्षेत्र में आपको मिलेगा क्या? इस क्षेत्र में आपको मिलेगा काली मिट्टी का विस्तार। और थोड़ा सा आपको काली मिट्टी का विस्तार कहाँ याद रखना है? आपको थोड़ा सा विस्तार याद रखना है ये बेमेतरा जिला में, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा विस्तार आपको याद रखना है काली मिट्टी का विस्तार। इतनी बातें आपको याद रखनी है काली मिट्टी के बारे में। अगर आप बात करते हैं किसके बारे में? लाल पीली मिट्टी के बारे में। तो लाल पीली मिट्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, लाल पीली मिट्टी की अगर आप बात करते हैं तो आपको चलना है लाल पीली मिट्टी के लिए पूरा छत्तीसगढ़ का ऊपरी क्षेत्र जो कि पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, ये पूरा क्षेत्र आप लेके चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको कहाँ जाना है? उसके अलावा आपको पूरा ये महानदी बेसिन कवर करना है। ये पूरा महानदी बेसिन आपको कवर करना है अच्छे से। केवल इसके सीमांत उच्च भूमियों को छोड़ देना है। पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा पोर्शन, अधिकतर भाग किससे कवर होने वाला है? ये होने वाला है पूरा पूरा, जिस पार्ट को मैं ऐसे कर रहा हूँ डॉट डॉट, पूरा आपको याद रखना है ये पूरा लाल पीली मिट्टी वाला सेक्शन होने वाला है। इतनी बातें आपको याद रखना है। ये पूरा डॉटेड जिससे मैंने किया है ये पूरा भाग होने वाला लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र। चलिए अगर आगे बढ़ के देखते हैं और कौन सी मिट्टी है, तो आपको देखने को मिलेगा आगे चल के लाल दोमट मिट्टी। क्या मिलेगा? लाल दोमट मिट्टी। और लाल दोमट मिट्टी का विस्तार आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो लाल दोमट मिट्टी के लिए मैं आपको बता दूं, दो जिला आपको एकदम स्पेशल रूप से याद रखना है। और वो दो जिला कौन कौन सा है तो बता देते हैं। वो दो जिला है नीचे दक्षिण में आप जाएंगे, ठीक है। लाल दोमट मिट्टी कहाँ पर देखेंगे? लाल दोमट मिट्टी के बारे में देखेंगे कि ये लाल दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा और सुकमा में आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये लाल दोमट मिट्टी को मैंने, दंतेवाड़ा और सुकमा को मैंने, लाल दोमट मिट्टी को यहाँ पर मैंने लाल रंग से यहाँ पर डिनोट कर दिया है। इसके अलावा और क्या देखेंगे? इसके अलावा हम लोग देखेंगे लाल पीली मिट्टी हो गया, लाल दोमट मिट्टी हो गया। अब लाल बलुई मिट्टी की बात करते हैं। लाल बलुई मिट्टी को हम पिंक कलर से डिनोट कर लेते हैं। और लाल बलुई मिट्टी का पूरा विस्तार आपको देखने को मिलेगा बस्तर संभाग के अन्य क्षेत्र में पूरा। मैं मोटा मोटी आपको जहाँ पर याद रखना है चीज़ें उसको बता रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप पूरा एकदम पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे और आप एग्ज़ाम में गलती कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही समझना है। जहाँ पर मैंने इसे पिंक से डिनोट किया है इस क्षेत्र को याद रखेंगे। ये जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? ये क्षेत्र कहलाता है लाल बलुई मिट्टी का क्षेत्र। जबकि जिसको मैंने लाल कलर से डिनोट किया है ये लाल कलर क्या कहलाता है? ये कहलाता है लाल दोमट। क्या कहलाता है? लाल दोमट। तो ये दो मिट्टियाँ हो गई। इसके अलावा हमने क्या किया है? इसके अलावा हमने किया ये है ना, पूरा ये कलर से हमने इसको पूरा बनाया है। ये कौन सी मिट्टी है तो आपको पता होना चाहिए, ये है लाल पीली मिट्टी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको याद रखना है ये एक जो हमने ब्लैक से बनाया, ये ब्लैक क्या है? ये काली मिट्टी है।
काली मिट्टी है। 4 मिट्टियाँ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आगे देख लेते हैं, चलिए यहीं पर एक और मिट्टी को, और वो मिट्टी को हम लोग किससे बनाते हैं, कुछ अलग कलर देख लेते हैं जी। उसके लिए चलिए ब्लू कलर का यूज़ कर लेते हैं। ये जो पूरा आप देखेंगे ये पहाड़ प्रदेश वाला क्षेत्र, ये सरगुजा का कुछ इतना क्षेत्र आपको ले लेना है। इस क्षेत्र को, पहाड़ प्रदेश वाले क्षेत्र को, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेटेराइट मृदा। क्या मिलेगा, लेटेराइट मृदा। और इसका हल्का सा विस्तार आपको एक कवर्धा के क्षेत्र में भी हल्का सा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भी पहाड़ी के ढलान वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी लेटेराइट का हल्का सा पोर्शन यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये 5 प्रकार की मृदाओं का वितरण छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे है, ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको पूरे छत्तीसगढ़ में ये मृदा दिखने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या था। इस प्रश्न में था काली मिट्टी के बारे में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम लोग काली मिट्टी मृदा के बारे में अभी देखेंगे, दिन बाकियों के बारे में प्रश्न जैसे जैसे आते जाएंगे वहाँ पर हम इसको क्लियर करते चलेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग किसके बारे में, हम लोग देख लेते हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी, सबसे पहली बात काली मिट्टी के बारे में क्या याद रखेंगे, हम देखेंगे निर्माण। क्या देखेंगे, निर्माण। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको याद रखना है निर्माण। तो निर्माण कैसे हुआ है, हमने देखा है कि इसका निर्माण हुआ है भैया बेसाल्ट युक्त चट्टानों से। किससे हुआ है, बेसाल्ट युक्त लावा से इसका निर्माण हुआ है। तो याद रखेंगे बेसाल्ट युक्त लावा से इसका निर्माण हुआ है। आगे क्या देखे हैं, आगे हमने देखा है कि ये जो है काली मिट्टी जो होती है बेसाल्ट युक्त लावा से बनती है। और एग्जाम में जो प्रश्न बनता है वो क्या बनता है, स्थानीय नाम से। तो आपको याद रखना है बेसाल्ट युक्त चट्टानों से निर्मित काली मिट्टी को और कौन कौन से स्थानीय नामों से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है इसका स्थानीय नाम क्या है, इसका स्थानीय नाम है, सबसे प्रमुख स्थानीय नाम है कन्हार। क्या कहते हैं, कन्हार। और कन्हार के अलावा इसको रेगुर भी कहते हैं। रेगुर के अलावा अगर ऊंचे स्थलों पर, भूखंडों पर जो काली मिट्टियों का क्षेत्र पाया जाता है उसको स्थानीय भाषा में कहते हैं भर्री। क्या कहते हैं, भर्री कहते हैं, आपको याद रखना है। तो ये तीनों नाम किसका है, कन्हार का है, रेगुर का है, भर्री का है, किसका स्थानीय नाम है, काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। गांव में जब जाओगे तो गांव में जो जितने भी लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, वो सबको पता है गांव में जब जाते हो तो गांव में एक प्रसिद्ध नाम है इस काली मिट्टी के लिए, मुड़मिंजनी माटी। क्या कहते हैं, मुड़मिंजनी माटी, करिया माटी। ठीक है, गाँव में ऐसे भी कहते हैं। ये बाल को साफ करने का भी काम आता है, गांव में इसका उपयोग बालों की सफाई के लिए भी करते हैं, आपको याद रखना है। ये है कन्हार मिट्टी। ठीक है, बहुत उपजाऊ होता है, इसके बारे में अभी आगे देखेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें चीका या क्ले की, चीका या क्ले की मात्रा की बात करते हैं, चीका या क्ले जिसको आप कहते हैं, तो इसमें याद रखना है आपको 50 से 55% तक इसमें चीका या क्ले की मात्रा आपको देखने को मिलती है, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चीका या क्ले की मात्रा है। और जिस मिट्टी में चीका या क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है उसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसके जो रंध्र होते हैं, जो इसके कण होते हैं, रज कण होते हैं, वो बहुत ही बारीक होते हैं। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जल धारण क्षमता, छत्तीसगढ़ की मृदाओं में आप पढ़ रहे हैं सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाली मृदा, जल धारण क्षमता किसकी होती है, काली मृदा की होती है। ऐसी सीक्वेंस में इसको याद रखेंगे। चीका या क्ले की मात्रा, स्थानीय नाम कन्हार, रेगुर, भर्री, निर्माण बेसाल्ट युक्त लावा से होता है, इस बात को आपको याद रखना है। अब इसका विस्तार कहाँ है, तो विस्तार मैंने बताया, विस्तार इसको कैसे याद रखते हैं, तो मैंने बताया था आपको विस्तार मैप में बताया पूरा, इसीलिए मैंने पहले आपको मैप समझाया था। देखिए मैप में कहाँ कहाँ देखे थे, लगभग आप देखे थे राजनांदगांव, बेमेतरा, कवर्धा, मुंगेली, खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई वाला क्षेत्र मुख्यतः से आपको याद रखना है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। क्या है, बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव और क्या है, इसके अलावा आपको याद रखना बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, कवर्धा, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा काली मिट्टी वाला क्षेत्र। अच्छे से याद रखेंगे आप। जब आपको पता चल गया कि सर्वाधिक जल धारण क्षमता होता है, 50 से 55% क्ले की मात्रा होती है, बेसाल्ट युक्त लावा से निर्मित होता है, कन्हार, रेगुर है ना, और भर्री इसके स्थानीय नाम है। तो आपको पता होना चाहिए ये काली मिट्टी नाम से ही संबंधित है, इसका रंग जो है काला होता है। क्या होता है,
रंग क्या होता है? रंग होता है काला। और एक काला रंग किसके कारण होता है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है। काला रंग होता है फेरिक टाइटेनियम के कारण। फेरिक टाइटेनियम, इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है काली मिट्टी का काला रंग। किसके कारण होता है? फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। याद रखना है इसकी, है ना, क्या रखना है? पीएच मान याद रखना है। पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको कहते हैं, कितना है इसका पीएच वैल्यू? इसका पीएच वैल्यू है 7.6। और इसी के साथ इसका क्या गुण है? ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, याद रखना है। क्षारी क्या होता है? 7.6, है ना, और इसकी वैल्यू क्या होती है? क्षारी होती है। इतनी बातें आपको याद रखना है। अगर आप पीएच स्केल की बात करते हैं तो जिसकी मान जो 7 में आता है वो उदासीन कहलाता है, और 7 से ऊपर जो भी मान आते हैं वो कहलाते हैं क्षारी, और 7 से नीचे वाले क्या कहलाते हैं? 7 से नीचे वाले मान कहलाते हैं अम्लीय। तो आपको याद रखना है 0 से 14 तक का उसमें मान दिया होता है। जो 0 होता है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, उसके बाद में 7 तक जाता है अम्लीय वैल्यू, और 7 जो होता है उदासीन स्थिति होती है। 7 के बाद जो आगे बढ़ते हैं उधर आप पढ़ते हैं क्षारीय स्थितियों के बारे में। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना है आपको काली मिट्टी में। काली मिट्टी के बारे में क्या याद रखना है? जो क्षेत्र याद रख लिए आपने, ये सारी चीज़ें याद रख ली। इसके अलावा याद रखना है इसमें चूंकि जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए जैसे ही ये जल का थोड़ा सा इसमें कमी होता है, इसमें ऐसे दरारें दिखाई पड़नी पड़ती है, ऐसे दरारें। तो इसको जब देखोगे तो ऐसा लगता है कि इसको, है ना, किसी ने जुताई कर दिया है पहले से। तो इसीलिए कहते हैं इस मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी। क्या कहते हैं? स्वतः जुताई मिट्टी। और साथ ही साथ याद रखना है इसको, और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चेरनोजम। क्या कहते हैं? चेरनोजम सॉइल कहते हैं। इतनी बातें याद रखना है आपको काली मिट्टी के बारे में। आई होप आप सबको काली मिट्टी अच्छे से समझ में आया होगा, और क्या क्या इससे प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने पूरा अच्छे से यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया था? बेसाल्ट युक्त लावा चट्टान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काली मिट्टी से किस मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी कहते हैं। अभी हमने देखा काली मिट्टी को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? काली मिट्टी के संबंध में गलत विकल्प की पहचान करें। तो काली मिट्टी के बारे में हमको देखना है इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। जी हाँ, हमने देखा इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। यह मिट्टी बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी रंग की होती है। मैंने बताया काली मिट्टी जो होती है इसके रज कण इसमें जो पाए जाते हैं वो एकदम बारीक होते हैं, वो काले रंग के या गहरी भूरे रंग के होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो गहरी भूरी रंग के या काले रंग के होते हैं। जी हाँ, ये भी कथन सही है। काली मिट्टी में चीका की मात्रा 50 से 55% होता है। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था। काली मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश में देखने को मिलता है। जी नहीं, छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एक मिट्टी को जिसको कहते हैं लेटेराइट मिट्टी। क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी, जिसको हम लोग ब्रिक्स मिट्टी के नाम से जानते हैं या भवन निर्माण मिट्टी के नाम से जानते हैं। स्थानीय भाषा में इसी को भाठा या मुर्मी मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो कि बागानी फसलों के लिए, है ना, बागवानी फसलों के लिए उपयोगी होता है। इसको हमको पता है। इस हिसाब से काली मिट्टी के संबंध में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लेटेराइट मिट्टी के संबंध में देखिए, काली मिट्टी के बाद अगला प्रश्न ही लेटेराइट से आ गया है। लेटेराइट को पढ़ें अच्छे से, उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं। लेटेराइट मृदा की अगर आप बात करते हैं तो इसमें गलत विकल्प के बारे में आपको पूछा जा रहा है। इस मिट्टी का निर्माण लीचिंग की प्रक्रिया के तहत हुआ है। चलिए देखते हैं। अभी इस मिट्टी के कठोरपन के कारण इसे भवन निर्माण मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम एवं लोहे की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी मिलेट्स फसल के लिए उपयोगी है। चलिए हम लोग देखते हैं किसके बारे में। हम लोग देखते हैं लेटेराइट मृदा के बारे में। इसमें बढ़े उससे पहले मैं आप सबको पिछला स्लाइड जो मैप हमने बनाया था वो देख लेते हैं। ये जो पाट प्रदेश वाला एरिया है, प्राकृतिक विभाजन का जब हम पढ़ेंगे तो इस वाले सेक्शन को कहते हैं पाट प्रदेश। इसका विस्तार हमको मुख्यतः 3 जिलों में देखने को मिलता है पाट प्रदेश का, जसपुर, सरगुजा और बलरामपुर जिले में। यही जिले में आपको देखने को मिलेगा लेटेराइट मृदा। और लेटेराइट मृदा के बारे में याद रखना है आपको। लेटेराइट मृदा के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए लेटेराइट मृदा लगातार बारिश के कारण, चूंकि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है इन क्षेत्रों में, इसलिए यहाँ की जो मृदा होती है उसमें जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उसमें जो ह्यूमस कण पाए जाते हैं वो लगातार क्या होते हैं, नीचे अंदर की ओर रिस कर चले जाते हैं। इसलिए इसकी जो ऊपरी सतह होती है, जहाँ पर मृदा होती है, वो अनउपजाऊ हो जाती है। इसकी उपजाऊ या उर्वरता जो है खत्म हो जाती है। आपको याद रखना है कि इसकी लेटेराइट
मृदा की। इसीलिए लेटेराइट मृदा जो होती है एक अनुपजाऊ मृदा होती है और इसके निर्माण में किसकी भूमिका है? लीचिंग की, अर्थात निश्चालन की क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको आप लोग लेटेराइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तमाम बातों को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं लेटेराइट मृदा के बारे में। चलिए देखते हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा की अगर बात करते हैं तो बुचनान ने वर्ष 1905 में पहली बार इसका नामकरण किया था लेटेराइट मृदा का। ठीक है, खोज मान सकते हैं इसको, खोजकर्ता 1905 में किसने किया है? बुचनान ने 1905 में लेटेराइट मृदा की खोज किया था। इस बात को याद रखना है। लेटेराइट मृदा के बारे में जितनी भी बातें यहाँ पर लिखी हुई है उन सब बातों को याद रखना है। इस मिट्टी का निर्माण लीचिंग की प्रक्रिया के तहत होता है और लीचिंग की प्रक्रिया में क्या होता है? मैंने बताया वनस्पतियाँ जो होती है, ह्यूमस जो होती हैं, वो जो इसकी सतह पर पाया जाता है वो लगातार वर्षा के चलते रिस करके अंदर चले जाते हैं और इसका जो ऊपरी सतह होता है वो अनुपजाऊ हो जाता है, अनुर्वर हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे, उर्वरता इसकी खो जाती है। तो लीचिंग की प्रक्रिया के तहत निर्माण होता है लीचिंग को और क्या कहते हैं? लीचिंग को कहते हैं निश्चालन की क्रिया कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे, निश्चालन की क्रिया कहते हैं, है ना। और मिट्टियों से संबंधित जो प्रक्रिया है इसी को कहते हैं लेटेराइजेशन। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था लेटेराइजेशन का संबंध किससे है? लेटेराइजेशन का संबंध है मिट्टी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। इस मिट्टी के कठोरपन के कारण इसको भवन निर्माण मिट्टी कहते हैं। आपको याद रखना है यह मिट्टी जो है क्या होती है? यह मिट्टी जो है इसमें पहली बात तो याद रखेंगे, इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। इस बात को भी याद रखेंगे। साथ ही साथ ये जो मिट्टी होती है ये अपने कठोरपन के कारण भवन निर्माण मिट्टी के रूप में जानी जाती है। क्या कहते हैं इसको? भवन निर्माण मिट्टी, भवन निर्माण मिट्टी कहते हैं। साथ ही साथ याद रखना है इसको कहा जाता है ब्रिक्स। क्या कहते हैं? ईंट मिट्टी कहते हैं, ईंट कहते हैं। ठीक है, ईंट निर्माण मिट्टी कह सकते हैं। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में लेटेराइट मृदा को क्या कहते हैं? तो कहा जाता है स्थानीय भाषा में लेटेराइट मृदा को भाठा या आप याद रखेंगे मुर्मी। क्या कहते हैं? मुर्मी। तो आप सबने देखा होगा भाठा या मुर्मी क्षेत्र में जब जाते हैं तो आपको थोड़ा सा वो है ना हल्का सा आपको लाल कलर का दिखाई देता है। आपको अच्छे से याद रखना है वो किस लिए दिखाई देता है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और लोहे की मात्रा पाई जाती है। और ये जो मिट्टियाँ होती हैं वो किसके लिए बहुत उपयोगी होती है? बागवानी फसलों के लिए। बागवानी फसलों के लिए बहुत फेमस होती है। और बागवानी फसल में क्या क्या याद रखते हैं छत्तीसगढ़ में हम लोग? चाय, लीची, कॉफ़ी और आलू। ठीक है, इन फसलों के लिए उपयोगी होता है कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये रहा लेटेराइट मिट्टी का एक्सप्लेनेशन। छत्तीसगढ़ में लेटेराइट से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको याद रखना है लेटेराइट के बारे में। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था लाल पीली मिट्टी को लेकर के, जिसमें क्या पूछा गया था मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे मैप बनाकर याद रखेंगे, ऐसे मैप बनाकर याद रखेंगे और इसको 3 खंड में से डिवाइड कर लेंगे और तीनों का स्थानीय नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, स्थानीय नाम याद रखेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको कह लेंगे आप लोग कन्हार। क्या कहेंगे? कन्हार। इसको कहना आप मटासी और इसको क्या कहना आप? इसको कहना आप लोग भाठा। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था और इसको उल्टा घुमा करके दे दिया गया था। क्या कहा गया था? इसके संबंध में पूछा गया था मटासी मिट्टी कन्हार मिट्टी से ऊंचाई पर और भाठा मिट्टी से है ना निचले स्तर पर पाया जाता है। इस प्रकार से ऐसे घुमा करके पूछ लिया गया था। तो आप इस मैप से देखेंगे, इसको आप लोग ड्रॉ कर लेंगे और याद रखेंगे जो मटासी मिट्टी है उससे ऊपर कौन सा पाया जाता है मिट्टी? ये पाया जाता है भाठा मिट्टी। और इससे नीचे में कौन सी मिट्टी मिलती है? कन्हार मिट्टी। ऐसे ही आप इसको बना करके याद रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। मिलेट्स फसलों के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे बस्तर में 2 मिट्टियों के बारे में। एक को कहते हैं लाल बलुई और एक को कहते हैं लाल दोमट मिट्टी। ये 2 मिट्टियां जो है मुख्यतः मिलेट्स फसलों के लिए जानी जाती हैं छत्तीसगढ़ में स्पेशली। ठीक है, तो यहाँ पर लेटेराइट के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? लाल दोमट मिट्टी के संबंध में। लाल दोमट मिट्टी की अगर आप बात करते हैं तो लाल दोमट मिट्टी का विस्तार आपको छत्तीसगढ़ के जब जाएंगे कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, तो बस्तर वाले संभाग में जब जाएंगे तो आपको इसका विस्तार
दो जिला में देखने को मिलता है। इसका विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है? दो जिला में, विस्तार दो जिला में देखने को मिलता है। एक है दंतेवाड़ा और एक है सुकमा। दो जिलों में मेनली आपको याद रखना है इसका विस्तार। चूंकि इसके रजकण जो होते हैं बड़े बड़े बोल्डर पत्थरों के समान होते हैं, तो इसमें जब पानी आता है तो पानी इसे है ना फिसल करके बाहर चले जाता है। इसमें इसकी जल धारण क्षमता जो होती है कम होती है। तो जल धारण क्षमता की अगर बात करेंगे, जल धारण क्षमता कम, न्यूनतम होती है, याद रखना है। सबसे कम में याद रखना है किसका होता है? सबसे कम में याद रखना है लाल दोमट मिट्टी का जल धारण क्षमता। इसके अलावा याद रखना है चूंकि इस मिट्टी में जल होता ही नहीं है, इसलिए जल के अभाव में ये एकदम क्या हो जाता है? ये एकदम कठोर हो जाता है। आपको याद रखना है जल के अभाव में कठोर हो जाता है। और क्यों हो जाता है जल का अभाव? क्योंकि इसमें जल जो होता है रिसता ही नहीं है, जल इसमें रुकता ही नहीं है। और ये जो मिट्टी है वो किस प्रकार की फसलों के लिए जानी जाती है? अगर फसल की बात करेंगे तो इसमें कौन सी फसल आएंगी? मिलेट्स फसल। मिलेट्स में क्यों बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि मिलेट्स अगर आप बोलते हैं तो आप एक साथ तीन चीज़ों को नाम लेते ही हैं। एक तो आप क्या लेते हैं? कोदो, कुटकी, है ना, और उसके बाद आप ज्वार और बाजरा ऐसे साथ में आप नाम लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक साथ कह देते हैं इसको मिलेट्स फसल। इन्हीं मिलेट्स फसलों के लिए जानी जाती हैं लाल दोमट मिट्टी, जो कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में प्राप्त होती है। इस बात को याद रखना है। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। यहाँ पर हमको सही विकल्प की पहचान करना है लाल दोमट मिट्टी के संबंध में। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, अधिक नहीं होती है, ये तो गलत है। यह मिट्टी जल के अभाव में कठोर हो जाती है। जी हाँ, यह मिट्टी जल के अभाव में कठोर हो जाती है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट में लिखा है। इस मिट्टी का विस्तार महानदी बेसिन में देखने को मिलता है। जी नहीं, ये आपको केवल दंतेवाड़ा और सुकमा वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, ये भी गलत है। यह मिट्टी कन्हार और मटासी का संयुक्त रूप है। कन्हार और मटासी के संयुक्त रूप को छत्तीसगढ़ में डोरसा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, न कि लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये जो पिछला प्रश्न था इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, हमको सही कथन पहचान करना था, बाकी तीनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण सुमेलित है? ठीक है, गुणों से प्रश्न आया है। जो मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं उसको आपको देखना है, उसके साथ साथ उनके क्या गुण होते हैं उसको आपको यहाँ पर टिक करना है। और कहा गया है कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डोरसा, तो पहली बार डोरसा किसका संयुक्त रूप है, इस पे फोकस करना है। तो आपको याद रखना है डोरसा जो होता है, डोरसा जो होता है ये संयुक्त रूप है भैया। लाल पीली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में कहा जाता है मटासी मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी। और आपको याद रखना है काली मिट्टी का स्थानीय नाम है कन्हार। ये दोनों का संयुक्त रूप क्या है? ये दोनों का संयुक्त रूप है डोरसा। तो इसमें लाल पीली मिट्टी के गुण भी पाए जाएंगे और कन्हार मिट्टी के गुण भी पाए जाएंगे। तो देखते हैं, लाल रंग की बलुआ मिट्टी होती है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ के अभी रोक लेते हैं। मटासी मिट्टी चिकनी काली मिट्टी होती है, ये तो एकदम गलत है, क्योंकि चिकनी काली मिट्टी क्या होती है? कन्हार मिट्टी होती है, ये गलत है। ठीक है, भाटा मिट्टी की बात करते हैं तो भाटा मिट्टियों को पढ़ते हैं मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ। चलिए देखते हैं, मुरुम युक्त मिट्टी है ना छोटे पत्थरों के साथ, ये हो सकता है क्योंकि हम लोग भाटा को क्या कहते हैं? मुरमी मिट्टी कहते हैं। कन्हार मिट्टी की अगर बात करते हैं तो कन्हार मिट्टी में आ जाएंगे पहाड़ी पत्थर युक्त मिट्टी। तो आपको पता होगा कन्हार मिट्टी जो होता है क्या होता है? चिकनी काली मिट्टी होता है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर आपने एलिमिनेट कर लिए। अब आप देखेंगे डोरसा मिट्टी, तो लाल रंग की बलुआ मिट्टी। तो ऐसा है क्या, इसमें काला रंग भी होना चाहिए था, डोरसा है तो, है ना, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा नज़दीक न समझ के सही जवाब किसको लेंगे? मुरुम युक्त मिट्टी जो छोटे पत्थरों के साथ बनती है उसको कहते हैं हम लोग भाटा मिट्टी, और यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से इसको याद रखेंगे। और इसका सही जवाब क्यों हो रहा है? क्योंकि भाटा मिट्टी जो होता है मुरुम युक्त छोटे पत्थरों से मिलकर के बनती है। लेटेराइट मिट्टी, इसके बारे में हमने अभी पूरा डिटेल पढ़ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सूची 1 छत्तीसगढ़ की मिट्टियों का दिया हुआ है और सूची 2 जो है उन मिट्टियों के गुण से संबंधित है, और हमको सही सुमेलित हमको करना है। पहला ऑप्शन फिर से वही स्थानीय नाम से आया है, भाटा। भाटा कहने का मतलब क्या होता है? भाटा कहने का मतलब होता है लेटेराइट, लेटेराइट। ठीक है, याद रखना है।
टिकरा मिट्टी क्या होता है तो आपको मैं बता दूं, बस्तर की उच्च भूमियों की ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टियों को, जो कि रेतीली किस्म की मिट्टी होती है, जिसको आप लोग लाल बलुई मिट्टी कहते हैं, उन्हीं मिट्टियों को बस्तर की ढलानों में, ऊंची भूमि की ढलानों में कहा जाता है टिकरा मिट्टी। क्या कहते हैं? टिकरा मिट्टी। तो ये किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? ये लाल बलुई का स्थानीय नाम है। लाल बलुई का स्थानीय नाम है। मटासी मिट्टी की अगर बात करते हैं, मटासी, तो मटासी क्या है? मटासी मिट्टी का अगर आप नाम याद रखेंगे तो ये मिट्टी कौन सा है? ये मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी। कन्हार मिट्टी कौन सी है? ये है काली मिट्टी। चलिए अब इनके गुणों के साथ इसको मैच करके देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी हम किसको कहेंगे? लेटेराइट मिट्टी उसको कहेंगे जहां पर आप देखेंगे, है ना, भाठा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। जी हाँ, ये तो डायरेक्ट मिल गया है। टिकरा मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। कहीं पर दिख रहा है क्या? लाल बलुआ मिट्टी। जी हाँ, टिकरा लाल बलुआ मिट्टी। लाल पीली मिट्टी मटासी, लाल पीली मिट्टी। तो देखिए यहाँ पर पीली बलुआ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और काली गहरी भूरी मिट्टी, है ना, भूरी मिट्टी, तो आपको याद रखना है काली मिट्टी के साथ जोड़ देंगे आप लोग ऐसे कन्हार मिट्टी को। इस प्रकार से चलिए जोड़ते हैं इसको। ए के साथ जोड़ देंगे, है ना, 3 को। ए के साथ 3 कहाँ कहाँ पर है? ए के साथ 3 तो केवल यहाँ पर दिख रहा है, तो बी के 4 यहाँ दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में बनेंगे, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ प्रश्नों को पढ़ना है अच्छे से, और ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम पास है, ज़्यादा घबराना नहीं है, मन को शांत रखना है और अच्छे से क्वेश्चन को बार बार पढ़ करके टिक लगाना है। आप बिल्कुल ही एग्ज़ाम क्रैक करके आएंगे। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण सुमेलित नहीं है। यहाँ से फिर से गुणों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। भाठा मिट्टी, भाठा मतलब लेटेराइट मिट्टी, जिसको आप लोग मुर्मी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी होता है। हमने देखा है कि इसमें कोई भी जैव पदार्थ रुकते ही नहीं है। लेटेराइट, है ना, लेटेराइजेशन की क्रिया के दौरान, निश्चालन या लीचिंग की क्रिया के दौरान पूरे जो इसके जैव पदार्थ होते हैं, वनस्पतियां जो होती हैं, नीचे रिस करके चले जाते हैं, इसलिए तो ये अनुपजाऊ मिट्टी होती है। इसको भवन निर्माण मिट्टी कहते हैं, इसको ब्रिक्स मिट्टी कहते हैं, है ना, ईंट मिट्टी कहते हैं, है ना। तो ये पहला वाला कथन तो है गलत। मटासी मिट्टी बलुई, दोमट व पीले रंग की मिट्टी होती है। ठीक है, देख लेते हैं। कन्हार बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी मिट्टी होती है। ठीक है, और टिकरा मिट्टी की अगर बात करते हैं तो देखते हैं, टिकरा मिट्टी लाल रंग की बलुई मिट्टी होती है। तो देखिए, मटासी मिट्टी तो जो होती है बलुई और पीले रंग की मिट्टी होती है, ये कथन तो सही है। कन्हार मिट्टी जो होती है बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी रंग की मिट्टी होती है, ये भी सही है। टिकरा मिट्टी जो होती है, मैंने बताया, लाल और बलुई मिट्टी को बस्तर के ढलानों में कहा जाता है। बस्तर के ऊंची भूमि की ढलानों में, ऊंची भूमि के ढलानों में कहा जाता है। क्या? ढलानों में कहा जाता है इसको टिकरा। इसका स्थानीय नाम क्या है? बस्तर में लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम है टिकरा। और यहीं पर टिकरा मिट्टी के बारे में डिटेल भी कर लेते हैं। और ये टिकरा मिट्टी क्या है, ये टिकरा मिट्टी में कौन सी फसल होती है? तो फसल आपको इसका मेनली याद रखना है। फसल क्या है, इसमें भी फसल आप याद रखेंगे। कौन सा फसल? ये है मिलेट्स। और मिलेट्स में क्या क्या आते हैं, मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था। इसमें आएगा कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा। कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, है ना, मड़िया वगैरह सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं मिलेट्स फसलों में। ठीक है, और ये टिकरा ये भी सुमेलित है, तो तीनों सुमेलित है। और हमको पूछा गया है क्या सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी नहीं होती है भैया, हमको याद रखना है भाठा मिट्टी। ठीक है, सभी प्रश्नों को अच्छे से आप पढ़ेंगे तो सही जवाब आप निकाल पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डोरसा मिट्टी किन मिट्टियों का मिश्रण होता है? तो डोरसा मिट्टी के बारे में मैंने बताया। डोरसा मिट्टी की अगर हम बात करें, थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं इसके ऊपर। डोरसा मिट्टी, डोरसा छत्तीसगढ़ की उपजाऊ क्रम की मिट्टियों के क्रम में, उपजाऊपन के क्रम में छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को स्थानीय तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। हमारे यहाँ मेनली 5 प्रकार की मिट्टियाँ होती है ICAR के अनुसार। ठीक है, आपको याद रखना है। लेकिन हमारे यहाँ उपजाऊपन के हिसाब से स्थानीय रूप से 4 भागों में बांटा गया है। उसमें से एक मिट्टी है डोरसा। और ये डोरसा मिट्टी कौन सी है? उपजाऊपन के हिसाब से 4 मिट्टियाँ बांटी गई है। पहला क्या होता है, तो हमारे यहाँ पहला उपजाऊपन के हिसाब से पहला कन्हार, फिर आता है मटासी, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है डोरसा, और डोरसा के बाद में आता है भाठा। ये स्थानीय
विभाजन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्थानीय विभाजन है उपजाऊपन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उपजाऊपन के अकॉर्डिंग। लेकिन डोरसा मिट्टी किसका सम्मिश्रण है, तो आपको याद रखना है ये जो है लाल पीली का क्या कहते हैं स्थानीय नाम, लाल पीली को कहते हैं मटासी, मैं बार बार कह रहा हूँ। जबकि कन्हार किसका स्थानीय नाम है, ये है काली मिट्टी का। दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, दोनों का संयुक्त रूप कहलाता है डोरसा। और छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग धान की फसलों की बात करते हैं तो 30% क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के डोरसा मिट्टी में ही हमारे यहाँ क्या होता है, धान की खेती होता है, याद रखना है। और ये इसमें कौन सी फसल होगा, तो जो आप लोगों ने अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है लेकिन हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, लाल पीली मिट्टी के बारे में। जो लाल पीली मिट्टी के बारे में आप पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें धान, मक्का, तिल, है ना, इस टाइप के फसल आपको देखने को मिलेंगे किसमें, डोरसा मिट्टी में। डोरसा मिट्टी के बारे में आपको याद रखना है। इसके बारे में इसका पीएच अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है इसका पीएच क्या है, इसका पीएच है 7.6। 7.6 किसका था, तो आपको पता होगा 7.6 कन्हार का था। जबकि मटासी के बारे में देखेंगे लाल पीली मिट्टी का, तो इसका पीएच हम लोग किसका कितना देखेंगे, इसका पीएच हम लोग देखेंगे 6.8, किसका, मटासी अर्थात लाल पीली मिट्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो इस प्रश्न के हिसाब से क्या है, इस प्रश्न के हिसाब से डोरसा मिट्टी किन मिट्टियों का सम्मिश्रण है, कन्हार और मटासी मिट्टी। कहाँ पे लिखा है, कन्हार और मटासी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, रायगढ़ जसपुर में, बिलासपुर कोरबा में, सूरजपुर सरगुजा में, कोरिया बलरामपुर में। मैंने कहाँ बताया था आपको, मेनली 3 जिला याद रखना है, पाट प्रदेश, सीधा याद रखना है पाट प्रदेश। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक विभाजन, वहीं पर देखेंगे हम लोग पाट प्रदेश के बारे में। इसमें 3 जिला के बारे में हम पढ़ते हैं। पाट प्रदेश का विस्तार 3 जिलों में, जिसमें से एक जिला है जसपुर, एक जिला है बलरामपुर और एक जिला कौन सा है, एक जिला है सरगुजा। क्या है, सरगुजा। इस बात को याद रखेंगे। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर, देखेंगे अच्छे से तो इसमें कौन सा अच्छे से मिल पा रहा है ना, लेटेराइट मीडिया के लिए। तो आप इस प्रश्न के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ और जसपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। मेनली पाट प्रदेश में होता है, लेकिन चूंकि जसपुर से लगा हुआ क्षेत्र कौन सा है, निचला हिस्सा उसका रायगढ़ का है, तो यही इसका सही जवाब होने वाला है। कोरिया हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने कोरिया वाले क्षेत्र में हमने क्या देखा था, कोरिया वाले क्षेत्र में हमने देखा था लाल पीली मिट्टी का विस्तार, हमने मैप में इसको अच्छे से ड्रॉ भी किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है पाट प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो इसी प्रकार के कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। हमारे कंसेप्ट में क्या था, हमने कंसेप्ट में केवल इन 3 जिलों के बारे में पढ़ा था, लेकिन प्रश्न में हमको कहीं पर भी सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर वाला कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हमने कौन सा प्रश्न सही जवाब के अकॉर्डिंग निकाल लिया है, हम लोगों ने निकाल लिया है ये वाला, और यही आंसर लिया भी गया था व्यापम के पेपर में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी कहते हैं। हमने देखा है आज की पूरी क्लास में भवन निर्माण मिट्टी, ब्रिक्स मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है, यह कौन सी है। तो आपको हमने बताया कि जल धारण क्षमता जिसमें सबसे अधिक होगी उसी को कम सिंचाई की आवश्यकता होगी, और इसको कहते हैं हम लोग काली मिट्टी। और काली मिट्टी से संबंधित जितने भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते थे उसको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, लेटेराइट मिट्टी के पीएच हम नहीं जानते हैं। लेटेराइट मिट्टी का पीएच अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना, लेटेराइट मिट्टी का पीएच होता है 5.2। जहाँ पर हमने लेटेराइट पढ़ा है वहाँ पर आप लोग इसको जा करके लिख सकते हैं। ये आपके नोट्स बनाने का भी काम आएगा एमसीक्यूज के माध्यम से, भले ही क्लास हो रहा हो, ठीक है। सही जोड़ी बनाइए, मिट्टी दिया हुआ है, इधर उपरयुक्त तो इनके फसल दिए हुए हैं, तो चलिए मिलाइए लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी में हम सबसे पहले क्या जानते हैं, तो हम लोग लाल पीली मिट्टी के बारे में चलिए यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, जब इतना लाल पीली मिट्टी के बारे में पहुँच ही गए हैं। तो देखते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। ये हुआ लाल, ठीक है, और ये हुआ पीली, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। लाल पीली मिट्टी देखते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में।
लाल पीली मिट्टी के निर्माण के संबंध में आप अलग अलग जगह पर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि एक बार एग्जाम में इसके निर्माण से प्रश्न आया, निर्माण से इसके प्रश्न आया और एग्जाम में क्या लिया गया आंसर, CGPSC के आंसर में क्या लिया गया, इसका निर्माण लिया गया ग्रेनाइट, शिस्ट एवं आर्कियन के अपर्दन से। ठीक है, आर्कियन के अपर्दन से, ये एग्जाम में प्रश्न में इसका आया था ऑप्शन और इसको लिया गया इसका निर्माण में। कई टीचर आप लोगों को पढ़ाते होंगे कि इसका जो निर्माण होता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ग्रेनाइट एवं शिस्ट के अपर्दन से होता है। तो आपको याद रखना है, वो लोग भी गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ सोर्स में वहाँ पर लिखा हुआ गोंडवाना क्रम की चट्टान। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पूर्वी बघेलखंड का पठार वाला क्षेत्र था उसमें भी पूरा विस्तार आपको देखने को मिलता है लाल पीली मिट्टी का। और पूर्वी बघेलखंड के पठार के नीचे कौन सा सेल क्रम का चट्टान है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, भूगर्भीय वाले चट्टान में कौन सा था, वहाँ पर मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टान और खनिज के रूप में कोयला। इसीलिए वो लोग भी गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको याद रखना है दोनों ही बातें यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना है, एक बार एग्जाम में CGPSC ने लिया हुआ है इसलिए मैंने इसको आपको लिखवा दिया है। तो लाल पीली मिट्टी के बारे में निर्माण याद रख लेना है। इसके अलावा इसका pH वैल्यू याद रखना है, pH वैल्यू, इसका pH वैल्यू है 6.8। ठीक है, अगर विस्तार की अगर आप बात करते हैं, विस्तार की अगर आप बात करते हैं तो पूरा महानदी बेसिन, पूरा महानदी बेसिन, महानदी बेसिन कहने का मतलब कौन कौन सा क्षेत्र आ जाने वाला है महानदी बेसिन में। आप तो पहले तीनों संभाग को याद रख लीजिए। एक तो पूरा आप दुर्ग संभाग याद रख लीजिए, दुर्ग संभाग, डिवीजन एकदम मोटा मोटी बता रहा हूँ। ठीक है, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, इनके जो सीमा वाले जो सीमांत उच्च भूमि है उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे। उसके अलावा आपको मेनली पूरा याद रखना है। ठीक है, सीमांत उच्च भूमियों को छोड़ करके रायपुर, बिलासपुर, ये पूरा संभाग आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं इसके बारे में। ये तीनों संभाग आ जाते हैं किसके अंतर्गत, इस महानदी बेसिन के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इस वाले क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगा लाल पीली मिट्टी। इस बात को आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के 50 से 55% क्षेत्र में, 50 से 55% क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, ये जो विस्तार है वो पूरा आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा सर्वाधिक जगह पर। इस बात को भी आपको याद रखना है, 50 से 55% क्षेत्र में इसका विस्तार सर्वाधिक। अगर आप चीका या क्ले की बात करते हैं, चीका या क्ले की अगर बात करते हैं इसमें, तो आपको याद रखना है चीका या क्ले की मात्रा यहाँ पर 35 से 45%, कितना, 35 से 45% आपको देखने को मिलता है चीका या क्ले की मात्रा किसमें, लाल पीली मिट्टी में। जल धारण क्षमता की अगर बात करते हैं, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता की अगर बात करते हैं तो कुछ कोचिंग के बुक में लिखा होगा अच्छा होता है इसका जल धारण क्षमता, और कहीं कहीं पर आप पढ़ते होंगे सामान्य। तो आप इसको याद रख सकते हैं, सामान्य से अच्छा। ठीक है, सामान्य से अच्छा की ओर आप याद रख सकते हैं इसकी जल धारण क्षमता में बेसिकली। ठीक है, इन दोनों बातों को याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप एक जगह पढ़ लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, pH वैल्यू याद रख लिया आपने, इसका क्षेत्र देख लिया है, इसके साथ साथ चीका क्ले देख लिया, जल धारण क्षमता देख लिया है। इसमें अगर आप फसल की बात करते हैं, फसल की अगर आप बात करते हैं, फसल की अगर आप बात करते हैं तो फसल में आपको याद रखना है धान, मक्का, गेहूं, तिल, ये सब दिखाई देगा किसमें। इसके अलावा यहाँ पर एक और याद रख सकते हैं अलसी, क्या याद रख सकते हैं, अलसी। ये सभी फसल दिखाई देंगे आपको किसमें, ये सभी फसल आपको दिखाई देंगे लाल पीली मिट्टी के अंतर्गत। तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार आपने देख लिया, इसका निर्माण देख लिया, pH वैल्यू देख लिया आपने। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, ये है लाल पीली मिट्टी। इसका स्थानीय नाम भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, स्थानीय नाम। तो स्थानीय नाम है इसका, आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है स्थानीय लेवल पर मटासी मिट्टी के नाम से। किस नाम जानते हैं, मटासी। एग्जाम में पूछा जाएगा मटासी मिट्टी किसका स्थानीय नाम है, ये नाम है लाल पीली मिट्टी का। इसके साथ साथ इसके रंग से भी प्रश्न पूछा जाता है, जो लाल पीली मिट्टी इसके रंग से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये लाल रंग किसके कारण है और ये पीला रंग किसके कारण है। ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि ये लाल और पीला दो रंग आप देख पा रहे होंगे। तो लाल रंग के बारे में देख लेते हैं। लाल रंग जो होता है ये होता है फेरस ऑक्साइड के कारण, फेरस ऑक्साइड के कारण इसका होता है। ठीक है, ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड।
और फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है पीला रंग। फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है इसका पीला रंग। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न के हिसाब से आप देखेंगे लाल पीली मिट्टी में क्या मिलता है, तो लाल पीली मिट्टी के हिसाब से कौन सी फसल है, धान। बलुई मिट्टी मैंने बताया, टिकरा मिट्टी कहेंगे, बस्तर के क्षेत्र में देखेंगे ये मिलेट्स फसलों के लिए जानी जाती है। तो लाल बलुई मिट्टी जिसको आप लोग टिकरा मिट्टी कहते हैं, तो ये होगा ज्वार बाजरा, मिलेट्स फसल, ठीक है। काली मृदा में कपास और गन्ना देखने को मिलता है। कपास और गन्ना हमने देखा भी था, कौन सी फसल होता है काली मिट्टी में, कपास गन्ना, ठीक है। लेटेराइट मृदा की अगर बात करते हैं तो हमने देखा है लेटेराइट मृदा में चाय बागानी फसलों के लिए जानी जाती हैं। तो ए का आना चाहिए 4, तो ए का 4 तो आपको केवल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यहीं से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलता है, केवल एक ऑप्शन मिलाने से पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है कि मैंने तो इसको नहीं पढ़ा है, आपको पेशेंस रखना है और उस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, अभी आपने देखा है ये होता है लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण, और ये आपको लाल पीली मिट्टी में देखने को मिलता है। किसमें, लाल पीली मिट्टी में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। कन्हार मिट्टी का कला नहीं, कन्हार मिट्टी का काला रंग क्या है, काला रंग। काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, कैल्शियम ऑक्साइड के कारण होता है, सोडियम ऑक्साइड के कारण होता है, फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। तो मैंने आपको बताया था इसका काला रंग फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है, आपको मैंने बताया भी था। चलिए देख लेते हैं कहाँ पर हम लोगों ने इसको पढ़ा था, काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था जी, है ना। देखिए फेरिक टाइटेनियम लिखा हुआ है, रंग काला किसके कारण होता है, फेरिक टाइटेनियम। इसीलिए आप हमारे साथ इसको नोट्स बनाते हुए चलिए, मैं आपको लगातार कह रहा हूँ, ठीक है। कौन सा प्रश्न था, ये था हमारा प्रश्न फेरिक टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार आपको पूछा गया है। तो आपको मैंने बताया लाल दोमट मिट्टी की अगर बात आती है तो आपको याद रखना है इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, ये पूरे बस्तर वाले संभाग में, ठीक है। यहाँ पर केवल आप दंतेवाड़ा और सुकमा को छोड़ देंगे, इस क्षेत्र को छोड़ देंगे, है ना। इसके अलावा पूरा बस्तर संभाग आपको याद रखना, ये पूरा बस्तर संभाग किस मिट्टी के लिए जानी जाएगी, ये पूरी जो मिट्टी है ये है लाल, है ना। ये पूरी जो संभाग है ये लाल बलुई है, ठीक है, ये लाल बलुई है। जबकि इस प्रश्न में पूछा गया क्या है, इस प्रश्न में पूछा गया है लाल दोमट, लाल दोमट। तो लाल दोमट मिट्टी कौन सी है, तो लाल दोमट मिट्टी जो मिलती है वो है सुकमा और दंतेवाड़ा में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम अगर आप देखेंगे तो बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों के क्रम के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है और एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, माटी बाग, क्या बोलेंगे, माटी बाग। इससे आपको याद हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे इसे, माटी से म से मरहान, ये ट्रिक है ना। आप क्या रखते हैं, मरहान, टिकरा, बाड़ी, और इसी बाड़ी को कई जगह आप कहीं पर देखे होंगे, इसी को कहते हैं माल, ठीक है। बाड़ी माल या दोनों एक ही नाम है, ठीक है। और इसके बाद में ग का मतलब होता है गवार, ठीक है। ये आप क्रम याद रख सकते हैं। तो देखिए ऐसा क्रम कहाँ पर दिख रहा है, माटी बाग आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सही क्रम, ठीक है। ये स्थानीय मिट्टियों का क्रम है, आपको याद रखना है, जो बस्तर संभाग में आपको देखने को मिलेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, ये उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रम आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं निश्चालन की प्रक्रिया किसमें आपने देखा था, लीचिंग या निश्चालन की प्रक्रिया आपने देखा था, है ना।
ये प्रक्रिया आपने देखा था मिट्टी में। किस में देखा था? मिट्टी में। ठीक है। लेटेराइजेशन का संबंध किससे है? ये इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी से। ठीक है। इसका संबंध किससे? लेटेराइजेशन का संबंध किससे है? मिट्टी से है। ठीक है। परिया शब्द का अर्थ क्या होता है? परिया जानते हो जी? परिया जितना भी गांव ले ये वीडियो ला हमार स्टूडेंट हमार संग में तैयारी करिया, हमार भाई बंधु सब मन देखा थे, सब ला पता वही परिया काला के थे। परिया का मतलब क्या होते? ऐसन जगह, ऐसन क्षेत्र जहाँ पर कोई खेती नहीं हो, मतलब वो क्षेत्र कार्य थे बिल्कुल भी खेती के लिए उपयोगी नहीं रहा है। कहने का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर है ना कृषि योग्य वो भूमि नहीं होती है, उस भूमि को कहते हैं परिया। गांव में अक्सर बुजुर्ग या जो पहले किसान होते थे वो क्या कहते थे? इस साल खेत है परिया पड़ गए। परिया पड़ गए का मतलब उस खेत में फसल अच्छी से नहीं हो पाया। इस बात को याद रखना है। परिया अर्थात अनउपजाऊ भूमि जहाँ पर कृषि नहीं की जा रही हो, उस क्षेत्र को कहते हैं परिया। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है। ऐसे शब्द आपको CGPSC प्रीलिम्स के आपको सी सेट में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये एक बार पूरा डायरेक्ट आपको GS वाले सेक्शन में पूछा गया प्रश्न है। व्यापम में भी एक बार इसको पूछा जा चुका है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? अभी अभी हमने देखा था ये किस में विकसित हुई है, तो ये विकसित हुई है ग्रेनाइट एवं शिष्ट चट्टानों में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। मटासी कहने का मतलब क्या है? लाल पीली मिट्टी क्या है? चलिए देखते हैं। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाया जाता है। मैंने इसको आपको बना करके भी बताया था, ऐसे एक मैप बनाया था, है ना। मैप नहीं कहेंगे इसको, एक डायग्राम बनाया था हमने, जिसमें हमने इसको लिखा भी था। क्या लिखा था? नीचे नीचे लिखा था हमने कन्हार। आप इसको ऐसे बना लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए मटासी और यहाँ पर लीजिए कन्हार, सॉरी यहाँ पर लीजिए आप लोग भाटा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि भाटा मिट्टी हमारे यहाँ के पाट प्रदेश में मिलता है। और हमारे यहाँ का पाट प्रदेश कहाँ पर है? तो हमारे यहाँ का पाट प्रदेश आपको देखने को मिलेगा जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा वाले क्षेत्र में मेनली। तो बलरामपुर का सामरिक पाट प्रदेश छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा वहीं स्थित है, तो सबसे ऊंचाई पर है। और सबसे ऊंचाई पर है तो सबसे ऊंची में कौन सी मिट्टी होगी जी? भाटा मिट्टी होगी जनरली हमारे यहाँ। तो पहले बात, इस कथन को जब पढ़ेंगे तो ये कथन जो है उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है। इसलिए कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। बाकी कथनों को भी पढ़ लेते हैं। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। देखिए बिल्कुल जी हाँ, हमारे यहाँ की सेकंड हाईएस्ट उपजाऊ मिट्टी है मटासी मिट्टी। ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी होती है? कन्हार मिट्टी होती है। तो ये देखिए, एक ये वाला कथन तो सही है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। तो मटासी मिट्टी में जो लाल रंग होता है वो फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दो पड़ते हैं ना, लाल और पीला, दोनों किसकी उपस्थिति के कारण हो रहा है? आयरन की उपस्थिति के कारण हो रहा है, लोहे की उपस्थिति के कारण हो रहा है। तो ये भी कथन जो है सही है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। जी हाँ, इस मिट्टी में रेत की मात्रा जो होती है अधिक होती है, आपको याद रखना है। लोहे एवं रेत की अधिकता पाई जाती है लाल पीली मिट्टी अर्थात मटासी मिट्टी में। इसको भी इसकी विशेषताओं में आप शामिल कर सकते हैं, जहां पर आपने मटासी मिट्टी के बारे में पूरा डिटेल लिखा है। ठीक है। तो ये वाला इमेज आपको बनाना है अपने नोट्स में, इससे आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न के साथ आज हम लोग मिट्टी वाला पूरा चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। जितना भी मिट्टी से प्रश्न बन सकता था उसको हम लोगों ने आज की क्लास में कवर कर लिया है। इसके अलावा आपको ज़्यादा यहाँ पर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा अगर मिट्टियों से एक और प्रश्न बनता है जिसको आप लोग जानते हैं कौन कौन सा, एक होता है अल्टीसॉल, कहीं कहीं पर इसको एंटीसॉल लिखा हुआ है ना। आप अगर LN वर्मा सर की किताब देखेंगे तो वहाँ पर दिखाई देगा आपको अल्टीसॉल। उसके बाद आपको दिखेगा अल्फीसॉल, अल्फीसॉल। फिर आप देखेंगे क्या? आप देखेंगे अल्टीसॉल, अल्फीसॉल। उसके बाद आप देखेंगे इनसेप्टिसॉल, इनसेप्टिसॉल। और इसके बाद देखेंगे आप लोग वर्टिसॉल। और ये किसके अकॉर्डिंग विभाजन है? तो आपको याद रखना है
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इटली रोम में जो स्थित है ना, रोम में, उसके अकॉर्डिंग जो विभाजन किया गया, तो छत्तीसगढ़ में जो मिट्टियों के लिए जो बताया गया है, आपको बता रहे ये 4 भागों में बताया गया है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी मिट्टियाँ आती है ये भी आपसे अगर पूछा जाएगा, तो आपको मैं थोड़ा सा कुछ मिट्टियों का ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोग एग्जाम में इसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपके एग्जाम में आता है तो वर्टी के लिए आप तो डायरेक्ट याद रख लीजिए, वर्टी क्या होता है, वर्टी होती है काली मृदा। ठीक है, काली मिट्टी को कहते हैं, काली मृदा को कहते हैं, इस बात को दिमाग में एकदम अच्छे से उठा लीजिए, वर्टी काली मृदा। अब यहाँ पर देख लीजिए इंसेप्टी, सेफ्टी क्या है, इस यहाँ पर इंसेप्टी में आप सेफ्टी शब्द को पकड़ेंगे, सेफ्टी शब्द को पकड़ेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा सेफ्टी का मतलब क्या होता है। सेफ्टी का मतलब होता है आप जब बाइक में जा रहे होते हैं, तो जब लोग ट्रैफिक में आप रुकते हैं तो ट्रैफिक में क्या देखते हैं, ट्रैफिक में आप देखते हैं कि कुछ बत्तियाँ जलती है लाल पीली टाइप की, है ना, तो आपको याद रखना लाल पीली बत्तियाँ, इसी से आपको याद हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को आप क्या कहते हैं, इंसेप्टी सॉल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखेंगे, ये देख रहे होंगे अल्फी सॉल। अल्फी, तो आपने बस्तर संभाग में जब जाते हैं तो आप क्या सुनते हैं, सल्फी, क्या सुनते हैं, सल्फी। तो अल्फी सल्फी, अल्फी सल्फी, ऐसे याद रखेंगे तो उससे आपको क्या याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा अल्फी। तो आपको बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा किसका विस्तार देखने को मिलता है, लाल बलुई मृदा का। तो लाल बलुई किसके अंतर्गत आ जा रहा है, अल्फी सॉल के अंतर्गत। अब अल्टी सॉल के अंतर्गत क्या बचता है, तो अल्टी सॉल के अंतर्गत आपको याद रखना है, ये होता है अल्टी। अल्टी पल्टी से याद रख लेंगे, लेटे राइट, लेटे राइट, है ना, लेटे होगे तभी तो अल्टी पल्टी करोगे क्या, लेटे राइट। ठीक है, अल्टी पल्टी ऐसे, सोए रहोगे तो ऐसे करते हो ना आप लोग, इधर उधर करते नहीं है, करवट बदलते हो, उसी से याद रख लेंगे लेटे राइट। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम के लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब मृदा के बारे में आपको ज़्यादा और नहीं पढ़ना है, इतना ही आपको मृदा से पढ़ना होता है। जो भी चीज़ें एग्जाम में आ सकती थी यहाँ पर हमने इसको कवर कर लिया है। चलिए, इसी प्रकार के बढ़िया बढ़िया MCQs को लेकर के हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे और अपने एग्ज़ाम को और भी अच्छे से मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे।